हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ द रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन राफसन मेथड कि न्यूटन राफसन मेथड कितनी स्पीड से कन्वर्ज करता है, इसका क्या रिलेशन है, ये आप आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। इन टर्म्स ऑफ एरर हम कैलकुलेट करेंगे कि एरर की बेस मतलब इसका जो एरर होता है वो कितनी स्पीड के साथ जो है वो अपनी आइटरेशंस को कवर करता हुआ रूट की तरफ जाता है। वो क्या ऐसा रिलेशन है आज हम पढ़ते हैं और चेक करेंगे कि क्या ऐसा मतलब पावर है जो क्या मतलब रेट है इसका कन्वर्जेंस का वो क्या है। तो फटाफट से आइए देखते हैं। मैंने कहा मान लो कि आपको फंक्शन आपको गिवन होता है जो कि 0 के बराबर होता है, मान लेता हूं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा फर्ज करो कि अल्फा एक इक्वेशन का रूट है। क्या है? अल्फा एक इक्वेशन का रूट है जो कि रियल रूट है। मतलब क्या हुआ? सिंपल सी बात कि अगर इक्वेशन का रूट है तो फंक्शन में पुट करने से आंसर क्या देगा? 0 देगा। समझ में आने वाली बात है, 0 हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। न्यूटन राफसन मेथड क्या कहता है? बोलता है एक्स एन प्लस वन इज इक्वल्स टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन डिवाइडेड बाय एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स एन। यही बोलता है। अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ एरर लिखूं तो ऐसे भी तो लिख सकता हूं। मैंने कहा एरर हम डिनोट किससे करते हैं? एरर से, ई से, या फिर एप्सिलॉन से। एरर एन प्लस वन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना आएगा आपके पास? एरर ऑफ एन माइनस फंक्शन में जो एरर आएगा वो और डिवाइड बाय एफ डेरिवेटिव ऑफ एरर, यही आएगा। अब ऐसा आ गया तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ एरर, अगर मैं बोलता हूँ एरर एन प्लस वन है तो मतलब मैं क्या बोलूंगा? मेरी आइटरेटिव वैल्यू जो आई है उसमें से मैं अपना रियल रूट माइनस कर दूंगा, पता चल जाएगा व्हाट इज द एरर। तो यहाँ से अगर मैं अपनी एक्स एन प्लस वन की वैल्यू कैलकुलेट करूँ कितनी आएगी? एरर एन प्लस वन एंड प्लस अल्फा। और सेम एज दैट अगर मैं बात करूं एक्स एन की तो कितना आएगा? एप्सिलॉन एन प्लस अल्फा, यही आएगा। ऑब्वियसली सी बात है। जब ये आ गया अब क्या किया जाए? जब ये आ गया तो अब आगे क्या किया जाए भाई? क्या करो कि एप्सिलॉन एक्स एन प्लस वन की वैल्यू यहाँ रखो, इसकी वैल्यू यहाँ रखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन के अंदर रख दो बेटा। ओह, न्यूटन की क्वेश्चन में ठीक है। कितना आएगा? ये आ जाएगा आपके पास एप्सिलॉन एन प्लस वन एंड प्लस अल्फा इज नथिंग बट इक्वल टू एप्सिलॉन एन प्लस अल्फा एंड माइनस एफ एप्सिलॉन एन प्लस अल्फा एंड डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ एप्सिलॉन एन प्लस अल्फा, यही आएगा। अब देखो यहाँ पर अल्फा अल्फा विल बी कैंसल्ड आउट। क्या क्वेश्चन बनेगी आपके पास? मैंने कहा एरर एन प्लस वन इज इक्वल्स टू एरर ऑफ एन माइनस एफ ऑफ एप्सिलॉन एन प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ एप्सिलॉन एन प्लस अल्फा, ये क्वेश्चन बनेगी। जब ये क्वेश्चन बन गई तो आपको एक बात बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ द टायलर सीरीज। अगर मैं आपसे बात करूं कि f ऑफ x प्लस एच इज नथिंग बट इक्वल टू, हाँ यहाँ पर अगर मैं बात आपसे करता हूँ कितना आता है? f ऑफ x एंड प्लस h into f derivative of x divided by h square f double derivative of x divided by 2 factorial and so on. This is called the Taylor series of the function. अब ये टायलर सीरीज है तो अगर आपसे कहा जाए कि जो h होता है वो तो एक एडिशनल टर्म होती है, आप सबको मालूम है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा h जो है वो एक पॉइंट होता है, ठीक है ना। अब मैं बोलता हूँ, मैंने कहा मान के चलता हूँ कि मेरा जो h है वो एज अ एप्सिलॉन काम कर रहा है और मेरा x है वो एज अ अल्फा काम कर रहा है। तो मैं अगर इसके हिसाब से अपनी टायलर सीरीज को यहाँ ओपन करूँ तो कर सकता हूँ। मैंने कहा देखना, मैंने कहा एरर n प्लस वन इज नथिंग बट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एरर n और यहाँ पे कितना आ जाएगा? f ऑफ x। f ऑफ x का मतलब कितना होगा? व्हाट इज x? x इज अल्फा। मतलब कितना आएगा? f ऑफ अल्फा and plus the value of h is called the error of the n and f derivative of alpha, this is square। और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास? एरर n का स्क्वायर डिवाइड बाय f डबल डैश ऑफ अल्फा एंड अगेन 2 फैक्टोरियल एंड द वैल्यू विल बी सो ऑन, चलती जाएगी। और इसी के नीचे अगर मैं क्या करता हूँ, मुझे डेरिवेटिव की टायलर सीरीज खोलनी है तो यहाँ डेरिवेटिव डबल हो जाएगा, ये ट्रिपल हो जाएगा, इस तरीके से खोल सकता हूँ ना भाई। खोल लो खोलो। कितना आएगा बेटा? f derivative of alpha and positive error of the function f double derivative of alpha and error n square f triple dash of alpha divided by 2 factorial nothing but equal to कौन? अब यहाँ पे देखो एरर जो है वो 1 के और 0 के दरमियान अक्सर हमारे पास निकल कर आता है और जिसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस फास्ट होता है उसका एरर काफी ज्यादा कम आता है। तो हम यहाँ पर ये बात नोटिस या अज्यूम करते हुए चलते हैं कि अगर एरर की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान है तो ऐसा पॉसिबल है कि अगर मैं उसका स्क्वायर करूं तो वैल्यू और मजीद 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 क्या होती जाएगी? छोटी होती जाएगी। अगर छोटी होती जाएगी तो मैं क्या बोलूंगा? इन टर्म्स को मैं क्या कर देता हूं?
नेग्लेक्ट कर देता हूं। मैंने कहा बहुत ज्यादा छोटी है, कोई इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। जब नहीं पड़ रहा तो अकॉर्डिंग टू माय टाइलर फंक्शन इसको मैं ये इन दो टर्म्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा एरर n प्लस वन इज नथिंग बट इक्वल टू एरर n माइनस एफ ऑफ अल्फा प्लस एरर n एफ डेरिवेटिव ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय एफ डेरिवेटिव ऑफ अल्फा प्लस एरर ऑफ n एंड एफ डबल डैश ऑफ अल्फा। मैं यहां तक इसको लिख सकता हूं। अब यहां तक आपने लिख लिया हो तो बेटा मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक लिख लिया होगा। अब मैं आगे चलता हूं फटाफट से। यहां तक आपके हर बात समझ में आ जाती है। अब यहां से क्या करो, आप ले लो एलसीएम। जब आप एलसीएम लोगे तो क्या होगा, मैंने कहा देखो एरर n प्लस वन इज नथिंग बट इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो बेटा, एरर n ऑफ f ऑफ डेरिवेटिव ऑफ अल्फा प्लस आगे कितना आएगा, एरर ऑफ n f डबल डैश ऑफ अल्फा एंड माइनस एरर ऑफ n f डबल डैश ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू। मैंने कहा f डेरिवेटिव ऑफ अल्फा एंड प्लस एप्सिलॉन n f डबल डेरिवेटिव ऑफ अल्फा, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू शुड बी कैंसिल्ड आउट। जब ये दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल हो गए तो बचा ही क्या। मैंने कहा देखो एप्सिलॉन n प्लस वन इज नथिंग बट इक्वल टू एरर n f डबल डेरिवेटिव ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय f डेरिवेटिव ऑफ अल्फा एंड प्लस एरर ऑफ n एंड f डबल डैश ऑफ अल्फा। अब मैं इसमें क्या काम करता हूँ, मैंने कहा f डैश ऑफ अल्फा को नीचे से थोड़ा सा कॉमन निकाल लो, देखते हैं फिर इसके बाद क्या होता है। मैंने कहा देखो एरर n प्लस वन इज इक्वल्स टू, अगर मैं बोलता हूँ आपसे एरर ऑफ n डिवाइडेड बाय f डबल डेरिवेटिव ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय f डेरिवेटिव ऑफ अल्फा। जब मैं यहाँ से f डेरिवेटिव अल्फा कॉमन निकालूंगा तो उसके नीचे भी आएगा, का मतलब आएगा। तो मैं एक टर्म यहाँ पर लिखता हूँ, जरा गौर से देखना। मैंने कहा जब ये निकाला तो क्या बचा, वन प्लस एप्सिलॉन n डिवाइडेड बाय f डबल डेरिवेटिव ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय f डेरिवेटिव ऑफ अल्फा, और पावर कितनी आ गई, माइनस वन। थोड़ा सा मैं ऊपर ले गया। अकॉर्डिंग टू द बायनोमियल सीरीज क्या होती है बेटा, वन प्लस एक्स की पावर माइनस वन कितना होता है, वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, और ये आगे तक चलता जाता है। तो हम इसके दो से तीन टर्म्स यहाँ पर भी ओपन करके देखते हैं। मैंने कहा देखो क्या होगा, मैंने बोला एप्सिलॉन n प्लस वन इज नथिंग बट इक्वल टू कितना आएगा, एप्सिलॉन n f डबल डेरिवेटिव ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय f डेरिवेटिव ऑफ अल्फा एंड नथिंग बट इक्वल टू वन माइनस एक्स, यानी एप्सिलॉन n f डबल डेरिवेटिव ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय f सिंगल डेरिवेटिव ऑफ अल्फा and plus epsilon n square and f double derivative of alpha square and f single derivative of alpha square, और ये आगे चलता जाएगा। तो उसका मतलब क्या हुआ, मैंने यहाँ पर बायनोमियल सीरीज भी ओपन कर दी। जब मैं बायनोमियल सीरीज को ओपन कर देता हूँ तो यहाँ पर एक और बात अगेन मेरे समझ में आती है कि अगर मेरे पास एरर छोटा है, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करता हूँ, उस पर स्क्वायर्स करता हूँ, पावर 4 आ जाती है, तो वो और भी ज्यादा के ज्यादा जीरो के करीब होता जाएगा। तो मैं ऐसी वैल्यूज को नेग्लेक्ट कर दूंगा। तो मतलब क्या हुआ, इसको भी नेग्लेक्ट कर दो, इसको भी नेग्लेक्ट कर दो, क्योंकि काफी ज्यादा छोटी आएंगी। मैंने कहा इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, मैंने कहा एरर n प्लस वन इज इक्वल टू नथिंग बट एरर n f डबल डेरिवेटिव ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय f डेरिवेटिव ऑफ अल्फा। अच्छा जी, जब मैं अपने फंक्शन में अपना रूट पुट करता हूँ या इसका डेरिवेटिव निकाल के रूट पुट करता हूँ, तो यहाँ पर जरा गौर से देखने वाली बात समझना कि ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। जब ये वैल्यू ही कांस्टेंट है तो जरा गौर से देखते हुए चलो कि अगर मैं इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मानता हूं, मैंने कहा इसकी वैल्यू मान लेता हूं k है और इसको नाम देता हूं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। क्या नाम देता हूं, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। जब मैं इसको प्रोपोर्शनल कांस्टेंट का नाम दूंगा तो यहाँ गौर से देखना, इसको मैं अगर पूरा पूरा k मान लूं, मैंने कहा एप्सिलॉन n प्लस वन इज नथिंग बट इक्वल टू k टाइम्स एप्सिलॉन n, यहाँ पर आएगा स्क्वायर। हाँ यहाँ पर स्क्वायर आता है, यहाँ पे कोई गलती तो नहीं की अपन ने, स्क्वायर आएगा यहाँ पे। हाँ ठीक है, स्क्वायर आना है यहाँ पे ना, गौर से थोड़ा देखते हुए चलना, पीछे मिस्टेक ना हुई हो, स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर आ गया तो यहाँ पर गौर से देखो कि अगर इस पे स्क्वायर आता है तो एप्सिलॉन n प्लस वन इज नथिंग बट इक्वल टू k टाइम्स एप्सिलॉन n का होल स्क्वायर। अगर ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, एरर n प्लस वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरर n का स्क्वायर, लिख सकता हूँ ना भाई। तो दिस इज कॉल्ड द रिलेशन ऑफ द रेट ऑफ न्यूटन रॉप्सन मेथड। कि न्यूटन रॉप्सन मेथड जो है अपनी इटरेशंस को जब निकालता है
तो स्क्वायर के हिसाब से वो अपने एरर को रिड्यूस करता जाता है और अगली आइटरेशन को देता है। अब स्क्वायर के हिसाब से होती है तो ऑब्वियसली सी बात है कि कितनी स्पीड से होती है, क्योंकि अगर बात समझो जरा बात को, अगर मैं 2 लिखता हूँ, 2 का स्क्वायर करता हूँ 4 आता है, 2 का क्यूब करता हूँ 8 आता है, 4 से कितना दूर गया, 2 पे पावर 4 करता हूँ 16 आता है, देखो कितना दूर चला गया। तो इस हिसाब से मैं आपको जस्ट एग्जांपल देना चाहूंगा कि इस हिसाब से जो है वो अपनी क्या करता है, रेट ऑफ कन्वर्जेंस यानी कि अपने रूट को जल्द से जल्द निकालने की कोशिश करता है इन अप्रोक्सीमेट वे। क्या होगा, अब यहाँ पे मैं समझ पा रहा हूं द रेट ऑफ कन्वर्जेंस। तो रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो गया न्यूटन रॉप्सन मेथड का, वो हो गया आपके पास 2। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा कि न्यूटन रॉप्सन मेथड का जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है वो कितना होता है, 2 के बराबर होता है। यानी कि स्क्वायर के हिसाब से ये अपनी आइटरेशंस को इतना कम करता है ताकि जल्दी से रूट आ जाए। समझ पा रहा हूँ ना बात को, उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर, तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आपको मेरे नए लेक्चर्स देखने हैं, वीडियोस देखनी है, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन, काफ़ी सारे हैंकेल ट्रांसफॉर्म, मैथमेटिकल फिजिक्स, फंक्शनल एनालिसिस, बहुत सारी मेरी वीडियो यहाँ पर अपलोड कर दी गई हैं, आप जाकर देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।